अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू एक्टिव लर्नर्स पॉइंट। आज की इस वीडियो में हम देख रहे हैं स्टैंडर्ड थर्ड का EVS 1 का लेसन नंबर 16 के क्वेश्चंस का सॉल्यूशन। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले मेरी आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन के ऑल बटन को दबा दीजिए ताकि हमारी नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचे, और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। वीडियो अच्छी लग रही है तो लाइक कीजिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का लेसन, सेंसरी ऑर्गन्स। और फ्रेंड्स हम इसको समझेंगे भी। क्वेश्चन नंबर 1 है ए, व्हाट कैन बी डन, क्या करेंगे भला। डिनर इज़ रेडी, उसका फर्स्ट क्वेश्चन है डिनर इज रेडी एंड मदर हैज़ आस्क्ड सकीना टू कॉल ग्रैंडपा बट ग्रैंडपा कैन नॉट हियर एट ऑल, हाउ विल सकीना टेल हिम टू कम। देखिए डिनर रेडी है और सकीना की मम्मा ने क्या कहा कि ग्रैंडपा को बुलाओ, लेकिन ग्रैंडपा नहीं सुन सकते। अब सकीना उन्हें कैसे बुलाएगी? तो इसका आंसर है As grandpa cannot hear, Sakina will go near him and touch him. She will elaborate to grandpa through her body language and signs. वो करीब जाएंगी और तब उनको टच करके अपनी बॉडी लैंग्वेज से उनको खाने के बारे में बताएंगी, कुछ एक्शन करेंगी वो, ठीक है। सो डियर स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर बी इज थिंक एंड टेल। आओ दिमाग पर जोर दे। का फर्स्ट क्वेश्चन है यस्टरडेज योगर्ट इज स्पॉइल्ड, इट कैन नॉट बी ईटन, हाउ वुड यू नो दैट। कल का जो दही है वो ख़राब हो गया है, आप उसको खा नहीं सकते, ये आपको कैसे पता चलेगा? तो इसका आंसर है वी वुड नो दैट योगर्ट इज स्पॉइल्ड फ्रॉम इट्स चेंज इन कलर। हमें इससे पता चलेगा कि उसका जो कलर है वो चेंज हो जाएगा, चेंज इन टेस्ट, टेस्ट चेंज हो जाएगा, एंड देयर वुड बी डर्टी स्मेल फ्रॉम इट, और उसमें से जो स्मेल है वो बहुत ही ख़राब आएगी। सो वी कुड एग्जामाइन द योगर्ट थ्रू अवर सेंस ऑर्गन्स। हम हमारे जो सेंस ऑर्गन्स है उससे उसको समझेंगे, लाइक आईज, टंग एंड नोज। तो यहाँ पर ये आपने टंग लिखना है, आईज, टंग एंड नोज। सेकेंड क्वेश्चन है सम इंग्रेडिएंट्स वी यूज इन द किचन आर नेम्ड बिलो, व्हाट आर देयर कलर्स। तो कुछ इंग्रेडिएंट्स आपको दिए हुए हैं जो हम किचन में यूज़ करते हैं, तो आपको इनका कलर कैसा है वो बताना है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2, सम इंग्रेडिएंट्स वी यूज इन द किचन आर नेम्ड बिलो, वाट आर देयर कलर्स। कुछ इंग्रेडिएंट्स, जो कुछ चीज़ें जो है नीचे दी हुई है जो हम यूज़ करते हैं किचन में पकाने के लिए, आपको उनके कलर्स बताना है। जैसे कि टर्मरिक, टर्मरिक मीन्स हल्दी, उसका कलर होता है येलो। कोरिएंडर लीव्स, धनिए के पत्ते होते हैं ग्रीन कलर के। अराइप चिल्ली, जो पकी हुई मिर्च है वो होती है रेड। सॉल्ट, सॉल्ट होता है वाइट कलर का। एंड अनराइप टोमेटो, कच्चा टमाटर होता है ग्रीन कलर का। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर सी, विच सेंसरी ऑर्गन्स गिव यू द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन। फर्स्ट है मतलब आपके कौन से सेंसरी ऑर्गन्स, कौन से हिस्सी उज़ू के ज़रिए आपको ये मालूमात मिलती है। जैसे कि द गुआवा इज स्वीट, जो गुआवा है स्वीट है, जाम मीठा है, तो आपको कैसे पता चलता अमरूद मीठा है? टंग से, जब आप खाते हो तो आपको टंग से पता चलता है कि ये स्वीट है। सेकंड है द कक्कू इज सिंगिंग ऑन द ट्री आउटसाइड, आपके घर के बाहर ट्री पर कक्कू सिंगिंग कर रही है, कोयल कूक रही है, तो आपको कैसे पता चलता? आपके ईयर से, कान से। थर्ड है द सनफ्लावर इज येलो, सनफ्लावर येलो कलर का है, आपको कैसे पता चला? अपनी आईज से। द इंसेंस स्टिक हैज़ अ नाइस फ्रेग्रेंस, इंसेंस स्टिक्स मीन्स अगरबत्ती, अगरबत्ती की खुशबू आपको कैसे पता चलती है? नोज से।
ठीक है। उसके बाद द मेडिसिन इज बिटर, मेडिसिन बिटर है, दवाई कड़वी है, आपको कैसे पता चला? टंग से, आपकी जबान से। यस। और उसके बाद नेक्स्ट है 6, द टॉवेल इज रफ, टॉवेल इज रफ, ये आपको कैसे पता चलेगा? स्किन से, कि टॉवेल रफ है, खुरदुरा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर ई, आंसर इन ब्रीफ, मुख्तसर आपको लिखना है। हाउ आर द 2 हैंड्स यूज वाइल रोस्टिंग पीनट्स, पीनट्स को रोस्ट करने के लिए, मूंगफली के दाने भूनते वक्त दोनों हाथ का इस्तेमाल किया जाता है। आंसर है वाइल रोस्टिंग पीनट्स अवर लेफ्ट हैंड इज यूज टू होल्ड द पैन, जो लेफ्ट हैंड है हम उससे पैन पकड़ते हैं। एंड अवर राइट हैंड इज यूज टू होल्ड द लेडल टू अदर द पीनट्स इन द पैन। थ्रो द वे पीनट्स आर रोस्टेड यूजिंग आवर 2 हैंड्स। तो एक हाथ से हम पैन पकड़ते हैं, दूसरे हाथ से उसको चेंज करते हैं, मतलब इससे जो पीनट्स है वो अच्छे से रोस्ट होते हैं। पीनट्स को अच्छे से हिलाते हैं तो उससे वो रोस्ट होते हैं। सेकंड क्वेश्चन है व्हाट इज मीन्ड बाय सेंसरी ऑर्गन, सेंसरी ऑर्गन यानी कि हिस्सी आज़ा का मतलब क्या है? तो उसका आंसर है एन ऑर्गन दैट हेल्प अस टू अंडरस्टैंड आवर सराउंडिंग्स बाय ईयरिंग, टेस्टिंग, स्मेलिंग, सीइंग एंड टचिंग। आवर सेंसरी ऑर्गन्स आर ईयर्स, टंग, नोज, आइज एंड स्किन। तो हमारे सेंसरी ऑर्गन के ज़रिए जो हमारे आसपास की जो चीज़ें हैं, सुनना, टेस्ट करना, स्मेल करना, देखना, टच करना, किसी चीज़ को महसूस करना, ये चीज़ें हम हमारे सेंसरी ऑर्गन से करते हैं। जैसे कि इसके लिए हम टंग, नोज़, आइज, स्किन को यूज़ करते हैं और ईयर्स को, तो इन्हें कहते हैं सेंसरी ऑर्गन्स। सेकंड क्वेश्चन है, थर्ड क्वेश्चन है व्हाट हेल्प डू वी गेट फ्रॉम आवर सेंसरी ऑर्गन, उन सेंसरी ऑर्गन से हमें क्या मदद मिलती है? तो अभी बताया सेंसरी ऑर्गन्स टेल अस अबाउट आवर सराउंडिंग्स लाइक ईयर्स हेल्प अस टू हेयर, हमारे ईयर्स के ज़रिए हम ईयर करते हैं, सुनते हैं। टंग हेल्प्स अस टू टेस्ट, टंग से हम टेस्ट करते हैं। नोज हेल्प्स अस टू स्मेल, आइज हेल्प्स अस टू सी एंड स्किन हेल्प्स अस टू फील द टच। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4, व्हाई इज कोऑर्डिनेशन नेसेसरी, हरकत में कोऑर्डिनेशन क्यों ज़रूरी है? तो इसका आंसर है कोऑर्डिनेशन इज नेसेसरी फॉर आवर एवरी टास्क वी डू बाय मेकिंग वेरियस मूवमेंट्स इन आवर बॉडी। वी नीड कोऑर्डिनेशन टू टर्न एवरी टास्क स्मूथली विदाउट एनी मिस्टेक और मडल्स, यानी कि हमारे जो भी काम हम कर रहे हैं उसको अच्छे से करने के लिए, मूवमेंट अच्छे से करने के लिए कोऑर्डिनेशन होना ज़रूरी है। ठीक है, अगर इस तरह से कोऑर्डिनेशन नहीं होगा तो वो काम सही ढंग से नहीं होगा। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर एफ, फिल इन द ब्लैंक्स। खाली जगह भरना है आपको। फर्स्ट है आवर आइज टेल अस हाउ फार समथिंग इज, हमारी आँख से हमें पता चलता है कि कौन सी चीज़ कितनी दूर है। सेकेंड है आवर ईयर्स टेल अस विच डायरेक्शन अ साउंड इज कमिंग फ्रॉम, हमारे कानों से हमें पता चलता है कि कौन सी डायरेक्शन से, किस सिंक से आवाज़ें आ रही है। थर्ड है द स्मेल टेल अस दैट द एयर इज फुल, हमारे जो नाक है उससे समझ में आता है कि ये हवा जो है उसमें कैसी स्मेल है, ख़राब है, तो ये हमें स्मेल से समझ में आता है। फोर्थ है आवर स्किन टेल्स अस दैट समथिंग इज़ हॉट, हमारी स्किन से हमें पता चलता है कि कोई चीज़ गर्म है। फिफ्थ है आवर टंग फील्स एज इफ़ इट इज़ बर्निंग व्हेन वी ईट अ चिल्ली, हमारी टंग से, ज़बान से हमें पता चलता है कि
अगर हमने चिल्ली खा लिया है, मिर्ची खा लिया है, तो इसमें जो हमारी जो ज़बान जल रही है, तेज़ लग रहा है हमें, तो वो किससे पता चलता है? हमारी ज़बान से। ठीक है, तो आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होंगी, तो प्लीज़ वीडियो लाइक कर दीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर दीजिए। नए हैं तो चैनल सब्सक्राइब करना मत भूलिए। हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। थैंक्स फॉर वॉचिंग।